हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आर्थिक समस्या क्या है। आर्थिक समस्या की परिभाषाएं बताएंगे आपको, और इस वीडियो में आपको मिलेगा कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, यानी आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है। और आज मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाली हूँ कि आर्थिक समस्या आप कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा है आर्थिक समस्या क्या है। तो सबसे पहले जब आप इसका आंसर लिखोगे तो सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है वो आपको डालनी है आर्थिक समस्या, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लिखोगे कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। आर्थिक समस्या यानी पैसे से रिलेटेड समस्या, पैसे की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। जैसे हमारी आवश्यकताएं हैं, अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। अब देखिए, जैसे विभिन्न आवश्यकता, अलग अलग हमारी आवश्यकताएं हैं और उनकी पूर्ति हम सीमित साधनों के द्वारा करते हैं। तो जो हमारी समस्या उत्पन्न होती है, जो चयन की समस्या उत्पन्न होगी, वही आर्थिक समस्या कहलाती है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखिए आपको देखना है कि आर्थिक समस्या की परिभाषाएं क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया है कि एरिक रोल के अनुसार, ये आपके अर्थशास्त्री हैं, तो इन्होंने आर्थिक समस्या की परिभाषा किस तरह से दी है, अब इसको देखिए। तो इन्होंने कहा है कि आर्थिक समस्या मूलतः चयन की आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। यह वह चयन है जिसमें वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित साधनों का प्रयोग किया जाता है। यह संसाधनों के मित व्यय उपयोग की संख्या है। तो एरिक रोल ने आर्थिक समस्या की परिभाषा को इस तरह से बताया है। अब यहाँ पर देखिए, आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन किया था, यहाँ पर आकर आपको क्लोज कर देना है। क्लियर हो गया इतना? तो समझ आ गया आर्थिक समस्या क्या है। ओके, दोबारा से देख लो। देखो, विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन यानी चुनना, ठीक है, चुनाव करना। जैसे हमारी विभिन्न आवश्यकताएं, ऐसे समझिए आप, विभिन्न आवश्यकताएं में हमारी अलग अलग आवश्यकताएं हैं और उनकी पूर्ति के लिए जो हमारे पास साधन है, जो रिसोर्सेस है, वो कम है, ठीक है। तो प्रयोग से उत्पन्न चयन यानी जब हम चीज़ों का चुनाव करते हैं, तो जब चुनाव करते हुए जो हमारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, वही हमारी आर्थिक समस्या कहलाती हैं। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, और आपको पेन भी लेनी है, उसी में आप चाहते हो कि आपको बुक भी खरीदनी है, यानी समस्याएं आपकी बहुत सारी और साधन आपके सीमित हैं। रुपए आपके पास सिर्फ 10 ही हैं और आपको उसी में पेन भी खरीदना है और आपको किताब भी खरीदनी है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जो उत्पन्न चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहेंगे। तो जब आप उसका चुनाव करोगे कि आपको ज़रूरत ज़्यादा किस चीज़ की है, जब आप उसका चुनाव करोगे तब आपको जो समस्या उत्पन्न होगी वही आपकी आर्थिक समस्या कहलाती है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, अथवा इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्थिक समस्या के कारण क्या है, यानी आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के कारण कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने सारे कारण आपके लिए लिख कर रखे। इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है और इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले आप एक लाइन लिखोगे कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण हैं, और फर्स्ट हेडिंग आपको डालनी है असीमित आवश्यकताएं, ठीक है, असीमित आवश्यकताएं। और फिर इसमें आप लिखोगे मनुष्य की
आवश्यकताएं अनंत हैं और असीमित हैं। एक आवश्यकता के पूर्ण हो जाने पर नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपको असीमित आवश्यकताएं में लिखना है। ओके, अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डाली है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। ठीक है, ये आपको हम बता रहे हैं आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। तो इसमें आप लिखोगे प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं और कुछ के लिए कम, अतः महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को अलग अलग प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है। ठीक है, इस तरह से आपको इस हेडिंग में लिखना है। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डाली है सीमित या दुर्लभ साधन, और फिर इसमें आप लिखोगे कि साधनों की सीमितता अथवा दुर्लभता से अभिप्राय है कि इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है, अर्थात साधन की मांग साधन की पूर्ति, यानी साधन की जो मांग है वो अधिक है और जो साधन की पूर्ति है वो कम है। इसके बाद देखिए आपको थोड़ा और लिखना है कि साधन चाहे प्राकृतिक हो अथवा मानव निर्मित दोनों ही प्रकार के साधन असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के सीमित होते हैं, यानी पूर्ति के लिए सीमित होते हैं। ठीक है, यानी आवश्यकताएं और साधन आवश्यकताओं से साधन कम है। ठीक है, आवश्यकताएं ज़्यादा हैं और साधन कैसे हैं, सीमित हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आर्थिक समस्या किसे कहेंगे, आर्थिक समस्याएं की परिभाषा क्या हो जाएगी, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, या फिर आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण क्या क्या है, असीमित आवश्यकताएं, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, सीमित या दुर्लभ साधन। क्लियर हो गया इतना? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आया है तो इस वीडियो को आप डिसलाइक करके भी जा सकती हो। ओके, थैंक यू।